बड़ी बड़ी कंपनियों में सेल्स और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अजब गजब रूल बनाए जाते हैं। कैसे, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अमेजोन में 2 पिज्जा टीम रूल चलता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी में किसी भी मीटिंग में इतने ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए कि उन्हें 2 पिज्जा खिलाए ही ना जा सके। मतलब मैक्सिमम एक मीटिंग में 8 से 10 लोग ही होने चाहिए ताकि मीटिंग को इफेक्टिव बनाया जा सके। दूसरा, एप्पल स्टोर में सेल्स पर्सन को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो कस्टमर की प्रोनाउंसिएशन को यानी कि उच्चारण को कभी भी ठीक नहीं करेगा। वो एप्पल के प्रोडक्ट को किसी भी तरह से प्रोनाउंशिएट कर रहा हो, लेकिन हमें उसे सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, YouTube के हेडक्वार्टर में अगर किसी इंप्लॉय को ऊपर से नीचे आना है तो वो एलिवेटर को यूज कर सकता है या फिर स्टेयर्स को यूज कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसे स्लाइडर की भी सुविधा दी जाती है, यानी कि वो स्लाइड करके भी नीचे आ सकता है। गाइस, आप लोग ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एप्पल के आईफोन 12 128 GB की कीमत इंडिया में 80,000 रुपए है, जबकि उसकी रियल प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 30,000 रुपए ही है। मजे की बात यह है कि यही फोन यूएस में 58,000 रुपयों में बिक रहा है। पर सवाल यह है कि 30,000 रुपए की प्रोडक्शन कॉस्ट वाला फोन आखिर इंडिया में 80,000 रुपए का यानी कि इतना महंगा क्यों बिकता है? चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एप्पल खुद अपने प्रोडक्ट्स पे 50% तक की प्रॉफिट मार्जिन रखता है, यानी कि अगर किसी आईफोन की कीमत यूएस में 60,000 रुपए होगी तो 30,000 रुपए उसकी कॉस्ट होगी और 30,000 रुपए एप्पल का प्रॉफिट मार्जिन होगा। लेकिन इसके अलावा जब यह फोन इंडिया में आता है तो उस पर 18% की जीएसटी और 30% की इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है, और इसी वजह से 30,000 रुपए का फोन 80,000 रुपए में बिकता है। गाइस, यही इसके पीछे का रीजन है। क्या आपको इसके पहले तक रीजन पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंग्लिश बोलते वक्त हम लोग बहुत सी छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, जो कि होती तो छोटी हैं लेकिन बहुत मायने रखती हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, आई वर्क इन अ बैंक, ये गलत स्टेटमेंट है, तो सही क्या है? आई वर्क फॉर अ बैंक। दूसरा, शी इज गुड इन इंग्लिश, ये गलत स्टेटमेंट है, तो सही क्या है? शी इज गुड एट इंग्लिश। तीसरा, योर हेयर आर ब्यूटीफुल, ये गलत स्टेटमेंट है, तो सही क्या है? योर हेयर इज ब्यूटीफुल। चौथा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, ये गलत स्टेटमेंट है, तो सही क्या है? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, ये सही स्टेटमेंट है। गाइस, आपको ये अमेजिंग इंग्लिश की नॉलेजेबल वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।